वो मुझे सबके सामने मार डालेंगे, बेदर्दी से खत्म कर देंगे। आखिरी ख्वाहिश का बहाना बना के वक्त जाया किया, लेकिन वो भी खत्म हो रहा है। मुझे कुछ ना कुछ करके यहां से निकलना होगा। कोई तो रास्ता ढूंढना होगा। चलो जवाहिर, कोई रोशनी, कोई उम्मीद, कुछ भी ढूंढो। हिम्मत करो। लगता है मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है। इतनी तो वॉक की है, फिर भी सेट नहीं हुई तबीयत। अभी नहीं। काश के आखिर में मीठा नहीं खाती मैं। वो तो हजम ही नहीं हो रहा मुझे। तुमने भी तो नहीं कहा कि कम खाओ दिलान। जब भी कहता हूँ नाराज हो जाती हो, फिर अपने हार्मोन से लड़ना शुरू कर देती हो। प्रेग्नेंट खवातीन के हार्मोन्स का मजाक नहीं उड़ाया जाता। हाँ, नहीं उड़ाया जाता, मगर मुझसे नहीं रहा जाता। आओ, यहां आ जाओ। बारान, बोलो मेरी जान। जब भी बेबी के बारे में सोचती हूँ तो दिल बहुत तेजी से धड़कता है। काश कि ये वक्त जल्दी से गुजर जाए और मैं जल्दी उसे अपने गले से लगा लूं, उसकी सांसें सुन सकूं, उसे अपने आगोश में भर सकूं। मैं भी यही सोचता हूँ। थोड़ी देर पहले नीचे मैंने खुद कहा था, लड़का हो या लड़की मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन मुझे लगता है जैसे एक छोटा सा बारान आने वाला है हमारे पास। तुम्हारी तरह उभरी आंखों वाला, घने बालों वाला, बहादुर और खूबसूरत छोटा सा बारान। और मुझे लगता है कि हमारी एक प्यारी सी बेटी होगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह नन्ही मुन्नी नाजुक सी, एक खूबसूरत तरीन लड़की। या शायद एक तुम पर जाए और एक मुझ पर। वैसे भी एक बच्चे पर रुकने वाले तो नहीं, 3-4 तो होंगे कम से कम। सब्र तो करो, मुझे डराओ तो मत तुम। इसमें डरने की क्या बात, बुरा थोड़ी लगेगा। सोचो, लड़के लड़कियां सब मिलकर एक बड़ा सा शोर मचाता घर, उस घर में हम सब साथ साथ एक बड़ा खुशहाल खानदान। हमेशा से ऐसा ही चाहता था मैं। सोचो, ईद की जियाफत पर सबका इकट्ठे होकर रिश्तेदारों से मुलाकातें करना और हर कोई एक दूसरे का सहारा बनेगा। ये सोच ही मुझे खुश कर देती है। सो गई। मेरी खूबसूरत बीवी।
मैं तो थक गई फरहत। लगता है आज कुछ ज्यादा ही वॉक कर ली। अरे मेरी खूबसूरत बीवी, कभी आराम भी कर लिया करो। कभी अपना कीमती वक्त हमें भी दे दिया करो। ठीक हुआ? हाँ, ठीक हो गया। अब तो मैं बिल्कुल एक्टिव हो गई हूँ। हाँ, कल भाभी और बारान भाई बच्चे के चेकअप के लिए जा रहे हैं। दुआ है कि सब कुछ ठीक हो। अल्लाह के हुक्म से सब कुछ ठीक होगा, तुम फिक्र ना करो। पता नहीं लड़का होगा या लड़की। मुझे तो लगता है लड़का होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि लड़की होगी। चंचल सी, थोड़ी शरारती सी, जो घर में हर वक्त इधर उधर दौड़ती फिरे। कितनी रौनक होगी ना उससे। चाहे लड़का हो या लड़की, एक बात तो तय है, उसके आने से यहाँ का माहौल बदल जाएगा। हाँ, तुम देखना गुल, ये औलाद इस घर के लिए रहमत बनकर आएगी। शायद एक दिन खुदा हमें भी औलाद देगा। एक छोटी सी नन्ही गुड़िया, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बादामी सी आंखों वाली, रेशम जैसे बालों वाली, बिल्कुल फरिश्ता सूरत। हाँ, वैसे वो अकेले बिल्कुल बोर नहीं होगी, क्योंकि वो बारान की बेटी के साथ खेलेगी। ऐसे एक बात बताओ, मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा बाप होऊंगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल फरहत, तुम एक बहुत अच्छे बाप बनोगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा फरहत? यार, अब तुम ऐसा मुंह मत बनाओ। अभी तो हमारी शादी हुई है। पहले कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजारेंगे, अपनी जिंदगी को थोड़ा संभालेंगे, उसके बाद सोचेंगे। ठीक कह रही हो गुल, हमें कोई जल्दी नहीं। और तुम्हारे साथ गुजारे लम्हे कीमती हैं, बहुत खास हैं। हम जो वक्त एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं ना, यकीन करो ये हमारे लिए नेमत है। दुआ है सब ऐसे ही चलता रहे, तुम हमेशा साथ रहो। इसके अलावा मुझे खुदा से और कुछ नहीं चाहिए। बारान, तुम यहीं बैठे बैठे सो गए। चलो बिस्तर पर चलते हैं। बारान, उठो ना। एक बार और जगाना पड़ेगा तुम्हें, वरना दूसरा गाल उदास रह जाएगा। हाँ, अब ठीक है। तुम हो क्या आखिर? हर दिन मुझे नए सिरे से इश्क में गिरफ्तार करती हो। कैसे करती हो ये जादू? जब भी मैं तुम्हें देखता हूं, दिल वैसे ही धड़कता है जैसे पहली बार हुआ था। क्या किया तुमने मेरे साथ? या फिर इतना बता दो, किस नेकी के बदले में तुम मिली? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं दिलान, दुनिया की किसी भी शय से ज्यादा।